अध्याय 7 पुत्र का महत्व और प्रेत मुक्ति, श्राद्ध, पिंडदान और भटकती आत्मा की रहस्यमयी कथा। गरुड़ जी भगवान विष्णु की दिव्य बातें सुन रहे थे। उन्होंने जन्म, मृत्यु और गर्भ के दुख का रहस्य जान लिया था, लेकिन अब उनके मन में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठ रहा था। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, श्राद्ध, पिंडदान और भटकती आत्मा की रहस्यमयी कथा। गरुड़ जी भगवान विष्णु की दिव्य बातें सुन रहे थे। उन्होंने जन्म, मृत्यु और गर्भ के दुख का रहस्य जान लिया था, लेकिन अब उनके मन में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठ रहा था। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु, मृत्यु के बाद कुछ आत्माएं प्रेत योनि में क्यों भटकती हैं और उन्हें मुक्ति कैसे मिलती है? भगवान विष्णु गंभीर स्वर में बोले, हे गरुड़, जब मनुष्य अत्यधिक मोह, पाप और अधूरे कर्मों के साथ मृत्यु को प्राप्त होता है, तब उसकी आत्मा कई बार प्रेत योनि में भटकती रहती है। ऐसी आत्माओं को शांति देने के लिए श्राद्ध और पिंडदान अत्यंत आवश्यक हैं। गरुड़ जी ध्यानपूर्वक सुनने लगे। प्रेत योनि क्या होती है? भगवान विष्णु बोले, जब किसी आत्मा को मृत्यु के बाद तुरंत शांति नहीं मिलती, तब वह प्रेत योनि में रहती है। ऐसी आत्माएं न पूरी तरह जीवित होती हैं और न पूरी तरह मुक्त। वे भूख, प्यास और अकेलेपन से पीड़ित रहती हैं। वे अपने परिवार और घर का मोह बना रहता है। वे अपने प्रियजनों के आसपास भटकती रहती हैं, लेकिन कोई उन्हें देख नहीं सकता। मोह का बंधन। भगवान बोले, जो लोग धन, घर और परिवार के मोह में अत्यधिक फंसे रहते हैं, उनकी आत्मा मृत्यु के बाद भी उस मोह को छोड़ नहीं पाती। कुछ लोग अपने धन की चिंता में भटकते रहते हैं, कुछ अपनी अधूरी इच्छाओं के कारण प्रेत बन जाते हैं, कुछ पापों के कारण शांति नहीं प्राप्त कर पाते। गरुड़ जी का प्रश्न। गरुड़ जी ने पूछा, हे प्रभु, क्या कोई आत्मा हमेशा प्रेत बनी रहती है? भगवान विष्णु बोले, नहीं है गरुड़, यदि उसके परिवार वाले श्रद्धा से श्राद्ध और पिंडदान करें तो आत्मा को शांति और मुक्ति मिल सकती है। पिंडदान का महत्व। भगवान बोले, पिंडदान मृत आत्मा के लिए भोजन के समान होता है। जब पुत्र श्रद्धा से पिंडदान करता है, तब उससे प्रेत आत्मा को शक्ति मिलती है। श्राद्ध और तर्पण से आत्मा की पीड़ा कम होती है। इसलिए सनातन धर्म में पिंडदान को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। पुत्र का महत्व। गरुड़ जी ने पूछा, हे प्रभु, पुत्र को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, पुत्र शब्द का अर्थ ही है जो अपने पिता को पूर नामक नरक से बचाए। जो संतान अपने माता पिता का श्राद्ध और पिंडदान करती है, वह उन्हें प्रेत योनि और नरक के दुखों से मुक्ति दिलाती है। लेकिन केवल जन्म से पुत्र होना पर्याप्त नहीं है। सच्ची संतान वही है जो अपने माता पिता का सम्मान करे और धर्म का पालन करे। राजा बभ्रुवाहन की कथा। भगवान विष्णु बोले, अब मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले बभ्रुवाहन नाम का एक धर्मात्मा राजा था। वह न्यायप्रिय और दयालु था। एक दिन वह जंगल में शिकार के लिए गया। जंगल में घूमते घूमते वह एक सुनसान स्थान पर पहुंचा। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। राजा घबरा गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक एक भयानक प्रेत उसके सामने प्रकट हुआ। उसका शरीर कमज़ोर और डरावना था। आंखों में दुख और पीड़ा भरी हुई थी। प्रेत की पीड़ा। प्रेत रोते हुए बोला, हे राजन, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं कई वर्षों से प्रेत योनि में भटक रहा हूँ। राजा ने पूछा, तुम्हें यह अवस्था क्यों मिली? प्रेत बोला, मैं पिछले जन्म में बहुत धनवान था, लेकिन मैंने कभी दान नहीं किया। मैं लालची और अहंकारी था। मृत्यु के बाद मेरे परिवार ने मेरा श्राद्ध नहीं किया, इसलिए मैं प्रेत बन गया। प्रेत की विनती। प्रेत हाथ जोड़कर बोला, हे राजन, कृपा करके मेरा श्राद्ध और पिंडदान करवा दीजिए। यदि मुझे मुक्ति नहीं मिली तो मैं इसी प्रकार भटकता रहूँगा। राजा बभ्रुवाहन का हृदय दया से भर गया। उन्होंने कहा, मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करूँगा। श्राद्ध और तर्पण। राजा वापस अपने राज्य लौटे। उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया। विधि पूर्वक श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान कराया। गरीबों को भोजन कराया गया, दान दिया गया। पूरे श्रद्धा भाव से मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। प्रेत को मुक्ति। कुछ दिनों बाद वही प्रेत राजा के सपने में आया, लेकिन इस बार उसका रूप दिव्य था। उसके चेहरे पर शांति थी। वह बोला, हे राजन, आपके द्वारा किए गए श्राद्ध और पिंडदान से मुझे प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। अब मैं दिव्य लोकों की ओर जा रहा हूँ। राजा यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। श्राद्ध का वास्तविक अर्थ। गरुड़ जी ने पूछा, हे प्रभु, क्या केवल विधि से श्राद्ध करना पर्याप्त है? भगवान विष्णु बोले, नहीं हे गरुड़, श्राद्ध श्रद्धा और सच्चे भाव से किया जाना चाहिए। यदि मन में श्रद्धा ना हो तो कर्म अधूरा रह जाता है। माता पिता की सेवा। भगवान बोले, जो संतान जीवित रहते हुए माता पिता की सेवा नहीं करती, लेकिन मृत्यु के बाद केवल दिखावे के लिए श्राद्ध करती है, उसे पूर्ण फल नहीं मिलता। सबसे बड़ा धर्म माता पिता का सम्मान और सेवा है। दान और पुण्य। भगवान विष्णु बोले, मृत आत्मा की शांति के लिए दान बहुत महत्वपूर्ण है। अन्नदान, वस्त्रदान और गौदान आत्मा को शांति प्रदान करते हैं। गरीबों को भोजन कराने से पितर प्रसन्न होते हैं।
संसार की सच्चाई। भगवान बोले, मनुष्य जीवन बहुत छोटा है। धन और अहंकार मृत्यु के साथ समाप्त हो जाते हैं। केवल अच्छे कर्म और धर्म ही आत्मा के साथ चलते हैं। गरुड़ जी की भावुकता। भगवान की बातें सुनकर गरुड़ जी अत्यंत भावुक हो गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, संसार के लोग यदि यह सत्य जान ले तो वे कभी अधर्म नहीं करेंगे। भगवान मुस्कुराए और बोले, जो व्यक्ति धर्म सुनता है और समझता है उसका जीवन बदल सकता है। भगवान का अंतिम उपदेश। भगवान विष्णु बोले, अपने माता पिता का सम्मान करो, दान और धर्म का पालन करो, मृत आत्माओं के लिए श्रद्धा से श्राद्ध और पिंड दान करो। यही मनुष्य का सच्चा कर्तव्य है। गरुड़ जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। अब उन्हें समझ आ गया था कि प्रेम, श्रद्धा और धर्म ही आत्मा को शांति देते हैं। आगे की कहानी सुनने की